एफआईआर दर्ज हुई थी उनके खिलाफ और मामला था हरियाणा के अंदर चौधरी भजनलाल की सरकार थी और ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी ने, लोकदल पार्टी ने हरियाणा के अंदर रेल रास्ता जाम करने का ऐलान किया था, लेकिन उसमें एफआईआर दर्ज हुई थी। और अमीर चावला कह रहे थे कि वो जो एफआईआर दर्ज हुई थी और जो ट्रेन पलटी थी वो षड्यंत्र था। और जब हमने सारी ये बात आपस में भी करी, ये किसने कार्य किया, तो हमें यही शक जह रहा हो कि हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। पुलिस की तरफ से, यानी कि जो उस समय के पुलिस अधीक्षक थे राम सिंह यादव, आरएस यादव, अमीर चावला कह रहे हैं, और पहले अभय सिंह चौटाला ने कहा, अजय सिंह चौटाला ने भी कहा, और सभी ने कहा कि उस समय की सरकार को खुश करने के लिए सब कुछ किया था आरएस यादव ने। तो अमीर चावला बता रहे हैं कि वो ट्रेन पलटी नहीं थी, पलटाई गई थी। इसके बाद में गिरफ्तारी हुई थी अजय सिंह चौटाला की, तो राजस्थान से, लेकिन खुद बताया था आरएस यादव ने अपने इंटरव्यू के अंदर कि तूड़े के कमरे में छुप गए थे अजय सिंह चौटाला। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है, जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए क्यूआर कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गोर, मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक सप्ताह पहले आपने एक साक्षात्कार देखा होगा, मैंने आपके साथ चर्चा की थी उसकी। साक्षात्कार था वो पूर्व आईपीएस अधिकारी, सेवानिवृत्त हैं, राम सिंह यादव। हरियाणा कैडर में उन्होंने नौकरी की और गुजरात कैडर के वो आईपीएस अधिकारी थे। होनहार थे, कुशाग्र थे और जिसके बूते वो आईपीएस अधिकारी बने। जब आईपीएस हुए तो उनको कैडर गुजरात का मिला। गुजरात कैडर में रहते हुए वो कुछ समय एक्सटेंशन पर हरियाणा में आए थे और हरियाणा में आने के बाद में उनके साथ जो चला सब कुछ, उसकी धमक आज तक चल रही है और वो धमक वो खुद सुना रहे हैं उसकी। आपको ध्यान होगा वो इंटरव्यू, वो जिसके अंदर कहा था कि वो अभय सिंह चौटाला ने मुझे 39 जूते मारे, 39 छित्तर। और मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि आखिर 22 साल बाद आरएस यादव को वो 39 छित्तर याद कैसे आए। आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी अब 22 साल बाद कि उनको उन छित्तरों की याद आई, उन जूतों की याद आई जो लगे थे। हालांकि जिस अंदाज में उनका साक्षात्कार था वो अंदाजे बयां कुछ अलग था और ये बताने के लिए काफ़ी था कि शायद कोई बड़ी प्लानिंग जो आज से, यानी कि 1995 में चली होगी, 1995 में कुछ ऐसी ही साजिश अब भी थी। लेकिन वो उनके उद्गार थे तो अपने व्यक्त किए उन्होंने। जब से उनका साक्षात्कार आया उसके बाद में इस सारे मामले के अंदर कई और किरदारों की एंट्री हो चुकी है। मसलन अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वो 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करेंगे आरएस यादव पर। आरएस यादव की धर्मपत्नी अनुपमा यादव सेवानिवृत्त जस्टिस हैं, वो भी किन हालातों में उनकी नौकरी थी वो भी मैंने आपसे जिक्र किया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं हमारे चैनल में जाकर के। चुनाव भी लड़ी थी वो 1996 में विधानसभा का, महेंद्रगढ़ से इंडिपेंडेंट। उनकी भी एंट्री हुई और हालांकि उनका कहीं साक्षात्कार या नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी कम से कम 50 से ज़्यादा पोस्ट हैं जिन्हें आप पढ़ करके अंदाज लगा सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रही हैं आखिर। अजय सिंह चौटाला की एंट्री भी हुई। अजय सिंह चौटाला ने भी अपनी बात कही उस सारे मामले को लेकर के। दिग्विजय चौटाला भी बीच में आए, वो भी बोले इस सारे मामले को लेकर के। और अब एक साक्षात्कार में आज देख रहा था अमीर चावला का। अमीर चावला सिरसा जिले के हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के वो चेयरमैन भी रहे हैं। कभी चौटाला परिवार के बहुत नज़दीक हुआ करते थे, बाद में वो कांग्रेस में चले गए। आजकल सामाजिक संस्थाएं चला रहे हैं। इस सारे मामले के अंदर जो बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, और अमीर चावला का इंटरव्यू काफ़ी हद तक इस सारे मामले से धुंध को हटाता हुआ दिखाई देता है। जो इस सारे मामले की तह में था, जिसकी आप जड़ कह सकते हैं, मूल में था, जो आरएस यादव
सिरसा के पुलिस अधीक्षक रहे थे। सिरसा के पुलिस अधीक्षक रहते हुए ही वो मामला जो था अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला, उसके अंदर एक को एक्यूज अमीर चावला भी थे, जिनके बारे में आपसे जिक्र कर रहा हूं, बताऊंगा उनके बारे में सब कुछ आपको। इनके साथ में 4 लोग और भी थे। एफआईआर दर्ज हुई थी उनके खिलाफ और मामला था हरियाणा के अंदर चौधरी भजनलाल की सरकार थी और ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी ने, लोकदल पार्टी ने हरियाणा के अंदर रेल रास्ता जाम करने का ऐलान किया था। इस मामले को लेकर के हरियाणा सरकार जो थी चौधरी भजनलाल की उस समय की, वो हाईकोर्ट में गई थी, उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय से इंस्ट्रक्शन हो गई थी इस मामले को लेकर के कि ये आंदोलन जो रेल और रास्ता रोकने की बात है, इस पर पुलिस प्रशासन सख्त रुख अख्तियार करे। लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पूरे हरियाणा के अंदर 3 दिन पहले से गिरफ्तार होने शुरू हो गए थे। और इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई थी अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला, अमीर चावला और बाकी 4 लोगों के खिलाफ, वो एफआईआर दर्ज हुई थी रेलवे की फिश प्लेट खोलने की। मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे मामले पूरे हरियाणा में दर्ज हुए थे, लेकिन सिरसा का मामला उससे अलग था। एक रेलगाड़ी जो खाली थी, हालांकि आरएस यादव तो अपने बयान में, जो उनका इंटरव्यू था उसके अंदर, उसे मालगाड़ी बता रहे थे, लेकिन अमीर चावला उसको रेलगाड़ी बता रहे थे। आज वो मालगाड़ी थी या रेलगाड़ी थी, वो पलटी थी और उसके अंदर हालांकि किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई थी, इवन ड्राइवर को भी चोट नहीं पहुंची थी कैसी भी, लेकिन उसमें एफआईआर दर्ज हुई थी। और अमीर चावला कह रहे थे कि वो जो एफआईआर दर्ज हुई थी और जो ट्रेन पलटी थी वो षड्यंत्र था पुलिस की तरफ से, यानी कि जो उस समय के पुलिस अधीक्षक थे राम सिंह यादव, आरएस यादव, अमीर चावला कह रहे हैं। और पहले अभय सिंह चौटाला ने कहा, अजय सिंह चौटाला ने भी कहा, और सभी ने कहा कि उस समय की सरकार को खुश करने के लिए सब कुछ किया था आरएस यादव ने। और मैं आपको बताता चलूं, मेरी भी कई सीनियर आईएएस आईपीएस अधिकारियों से बात चलती रहती हैं। जब जब कभी एक्सटेंशन पर लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उनके साथ इस प्रकार की बातें होती हैं, इस प्रकार का उनका इस्तेमाल भी हुआ करता है। और वो भी अपने कैडर से बाहर जा कर के, यानी कि क्योंकि वो गुजरात कैडर के थे, हरियाणा के मूल निवासी हैं, हरियाणा में उनके साथ कुछ और बात तो होनी नहीं थी, इसलिए शायद राम सिंह यादव उस समय इस्तेमाल हो गए हों, या उनकी क्या प्लानिंग रही होगी, क्या उनकी सोच थी, ये तो बता सकते हैं खुद आरएस यादव ही, क्योंकि 1 साल बाद ही उनकी धर्मपत्नी चुनाव भी लड़ी विधानसभा का। तो उस समय जो सब चल रहा था, इसको अमीर चावला ने एक पॉडकास्ट में बताया है और मैं आपको सुनवा देता हूं कि जो बता रहे हैं कि वो किस षड्यंत्र के तहत वो गाड़ी पलटी थी। आप सुनिए। सुबह हमने जाके पता लगा तो सबसे पहले हमने जाके देखा, जबकि ये ट्रेन पूरी नहीं गिरी हुई थी, इसके 2 डिब्बे और 1 इंजन आगे था और 6 डिब्बे नीचे गिरे हुए थे। और जब हमने सारी ये बात आपस में भी करी, ये किसने कार्य किया, तो हमें यही शक जाहिर हो कि हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। कि 23 जून को आदरणीय चौटाला साहब भी सिरसा में आना चाहते थे भी अपने वर्करों का हौसला बढ़ाने के लिए, तो उनको भी यहाँ पे आने नहीं दिया गया, उनका जो हेलीकॉप्टर वो भी लैंड नहीं होने दिया गया। तो अमीर चावला बता रहे हैं कि वो ट्रेन पलटी नहीं थी, पलटाई गई थी। इसके बाद में गिरफ्तारी हुई थी अजय सिंह चौटाला की तो राजस्थान से, लेकिन खुद बताया था आरएस यादव ने अपने इंटरव्यू के अंदर कि तूड़े के कमरे में छुप गए थे अजय सिंह चौटाला, भूसे के कमरे में। लेकिन जो आज एक साक्ष्य दिखा रहे थे अमीर चावला, वो तो बता रहा था कि गिरफ्तारी उनकी सिरसा में दिखाई गई। आप ये भी सुन लीजिए। तो फिर वो झूठ बोल रहा है हर बात पे, सिर्फ ये पीआर डाउन करना था। हाँ, ये बात करना, क्योंकि ये हमारे सामने एफआईआर और जजमेंट पड़ी है। हाँ, इसमें गिरफ्तारी सिरसा की दिखा रखी है। अब यही तो षड्यंत्र है जी, यही तो समझने वाली बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों से ये अपील करूंगा कि सच्चाई में जाएं। हमारे पास एफआईआर की कॉपी है, जिस हमें बाइज्जत बरी किए गए उसकी डिसीजन की कॉपी है, और सारे के सारे जो इसमें गवाह बने हैं उस समय की सरकार के जो आदमी जिन्होंने गवाह बनाए गए, वो उस समय की जो सरकार थी उसके पार्टी के वर्क। अच्छा, जो एक बात है, ऐसा कई बार होता है कि पुलिस राउंड अप कहीं से करती है और गिरफ्तारी कहीं दिखाया करती है, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर,
इसलिए ये जरूरी बात थी कि क्योंकि उस समय अजय सिंह चौटाला राजस्थान के एमएलए थे, विधायक थे। विधायक की गिरफ्तारी की सूचना जरूरी थी कि वहां के विधानसभा अध्यक्ष को दी जाती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अजय सिंह चौटाला को तुरंत जमानत मिल गई थी। अभय सिंह चौटाला, अमीर चावला और बाकी लोगों ने सरेंडर किया था। हालांकि उनके सरेंडर को जज साहब ने नहीं माना और कहा कि आप गिरफ्तारी दीजिए। ये भी अमीर चावला को सुन लीजिए आप। फिर हमारी पार्टी की मीटिंग हुई तो हमें कहा गया कि भाई चलो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, आप भाई सरेंडर कर दो। हमने, जज थे उस समय वहाँ, उनके रेजिडेंस हमें शाम हो गई थी। मीटिंग के बाद हम गए तो शाम हो गई थी, तो हमें वहाँ पे जज के घर गए तो जज ने हमें बेल ना दे के, बल्कि उन्होंने कहा भी आपको पुलिस की हिरासत में भेजना पड़ेगा। उन्होंने बड़े आराम से, हम बाहर ही खड़े थे अभी। तो इस सारे मामले को अगर आप देखें, 1995 को देखें, तो किसी बड़े षड्यंत्र की साजिश नज़र जरूर आती है, और या फिर सत्ता के प्रति अपना, आप समर्पण कह सकते हैं कि अपना समर्पण दिखाना, सत्ता को खुश रखने की बात भी हो सकती है। आरएस यादव उसके बाद में 2003 में गिरफ्तार हुए। जो गिरफ्तारी उनकी हुई वो खुद बता चुके हैं अपने मुंह से ही कि एक व्यक्ति की शिकायत पर। हम नहीं कह रहे कि उनकी गिरफ्तारी वो एफआईआर सही थी, गलत थी, सच थी, झूठ थी, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई थी देशद्रोह की, अजय सिंह, अभय सिंह, अमीर चावला, इन सब के खिलाफ, उसमें वो सब बरी हुए। और आरएस यादव का जो केस था, शायद वो भी, उसके अंदर क्लीन चिट मिल गई। लेकिन जो उन्होंने कहा आरएस यादव ने कि उस समय उनको 39 छित्तर मारे थे, और अब जो सोशल मीडिया पर जो बयान है, खासकर उनकी धर्मपत्नी के जो आ रहे हैं आजकल, मैडम यादव के, वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये लड़ाई वो नहीं जो दिखाई दे रही है, लड़ाई वो है जो इसके पीछे छुपे हुए राज हैं। कास्टिज्म की बातें हो रही हैं, जातिवाद की बात की जा रही हैं, यदुवंशी की बात की जा रही हैं, जाट समाज के बारे में बात की जा रही हैं। और ये जरूर आप समझ सकते हैं कि सब के पीछे कुछ ऐसी ताकत जरूर है कि जो इस सब के पीछे अपना राजनीतिक स्वार्थ या राजनीतिक भला, राजनीतिक नफा घाटा देख रहे हों। लेकिन एक बात जरूर चल पड़ी है। अब अभय सिंह चौटाला, उनको लीगल नोटिस दिया या नहीं दिया, 100 करोड़ की मानहानि करेंगे या नहीं करेंगे, वो जो अनुपमा यादव जी कह रही हैं वो सब कुछ होगा या नहीं होगा, या आरएस यादव जो कह रहे हैं वो है या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा की सियासत के अंदर इस सारे मामले ने एक बार फिर से वो जातिवाद वाला जहर घोलने की कोशिश भी की है। एक बार जरूर वो सब जो कंट्रोवर्सीज हुआ करती हैं वो सब भी सामने आई हैं। राजनीति के अंदर कौन कब क्या कर बैठे ये सब कुछ सामने आ रहा है, और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या किसी को अभय सिंह चौटाला से कोई खतरा है? क्या हरियाणा की सियासत के अंदर कुछ और नया बन चल रहा है? कुछ ऐसा भी हो सकता है। और एक बड़ा सवाल आपके साथ छोड़ के करके जा रहा हूं कि आपको क्या इस सब के पीछे किसी षड्यंत्र साजिश की बू आ रही है, और या फिर ये सब समय के साथ चलने वाली प्रतिक्रिया? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।